Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, in today's video we'll discuss the use of should. ठीक है, हम should का यूज़ करेंगे. इसका मतलब होता है चाहिए. जिस तरह आप किसी को भी कोई आइडिया दें, एडवाइस दें, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें ये काम वक्त पर ख़त्म करना चाहिए, तुम्हें वर्जिश करनी चाहिए. ठीक है, कोई भी इस तरह के फ़िक्र जिसमें चाहिए का वर्ड यूज़ हो रहा हो. Suppose we are writing a sentence, you should do this work. तुम्हें ये काम करना चाहिए. You should do this work. Okay. जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे बच्चों तो we will write not just right next to should. ठीक है, आप क्या लिखोगे? You should not. You can also say like that, you shouldn't. Okay, S-H-O-U-L-D. You should not do this work. ठीक है बच्चों, you should not do this work. तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए. You will use first form of verb over here. You should not do this work. अच्छा जी, अब हम जब इसको interrogative situation में करेंगे तो what will we write? We will write should you do this work? Should you do this work? अच्छा बच्चों, मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब आप नोट लगाते हो तो आप हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ नोट लगाते हो. ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन आप क्या करते हो? शुड के साथ नोट लगा दोगे, कैन के साथ नोट लगा दोगे. ठीक है, तो इसी तरह जब आप इसको सवालिया हालत में लेकर आते हो तो आप क्या करते हो? आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन यू विल राइट योर वर्ब. ठीक है बच्चों, शुड यू डू दिस वर्क, यू की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम. ठीक है, तो सवालिया में आप क्या करते हो? हेल्पिंग वर्ब से अपना फ़िक्रा स्टार्ट करते हो. अंडरस्टूड? तो अगर कुछ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प आउट यू इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कोई दूसरा जो है यूज़ उसे डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.